सभी सेविका और सहायिकाओं से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए कि आप लोग क्या क्या यहाँ जो देख रहे हैं मानदेय दोगुना करने के लिए, तो ये कोई नई चीज़ है। बहुत सारा यहाँ पे लेटर है। कोई संघ कह रहा है कि धरना करेंगे, कोई बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, कोई कह रहा है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, कोई कह रहे हैं दिल्ली चलेंगे। तो क्या इसमें है, जो कैसे करना है, क्या करना है, क्या जो है हड़ताल करना ज़रूरी है, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, या हड़ताल के ज़रिए जो है कब किया जाना चाहिए था, जो सरकार को लगे कि नहीं हमें जो है उनका मानदेय बढ़ा दिया जाना चाहिए। क्या हड़ताल से मानदेय बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। जो इसके बाद जो होता है क्या मानदेय पर किसी भी पक्ष जो है अभी जो सरकार है और जो अपोजिशन में सरकार है, क्या कभी आप सेविकाओं के लिए वो आवाज़ उठाया, क्या उठाया कि नहीं उठाया। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऐसा जो है यहाँ पे विषय वस्तु है जो क्या सेविकाओं को सही में जो है हड़ताल कर रही है तो क्या मानदेय बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है। सेविका का मानदेय कब तक बढ़ सकता है। कैबिनेट में जो है मानदेय को लेकर जो आप लोग हड़ताल करते हैं, इस तरह से जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोगुने करने के लिए बिल्कुल आप लोग तो आगे आ ही जाते हैं, लेकिन क्या कैबिनेट में कभी सेविकाओं के द्वारा या सेविकाओं को कोई भी ऐसे सेविकाओं के साथ कैबिनेट में बात हुई है जो हाँ मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग इस पर जो है बिल्कुल डीपली से चर्चा करेंगे, जो कि क्या सच में क्या होता है, क्या आपको अब साथ जो है किसी प्रकार का जो वहाँ पे धोखाधड़ी किया जा रहा है, क्या आप खुद के रोटी सेकने के लिए सेविकाओं को यूज किया जा रहा है नहीं जा रहा है, इसमें हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि हम लोग जो है किसी भी लेटर वगैरह को नहीं पढ़ेंगे, हल्का फुल्का इसमें देखेंगे, आपको बताएंगे। देखिए हड़ताल करना ज़रूरी है, तो हाँ एक बिल्कुल हड़ताल अगर करना है तो ज़रूरी है मानदेय को बढ़ाने के लिए, लेकिन कब करना है, किस लिए करना है और कौन सा ऐसी स्थिति में करेंगे जो कि सरकार को लगे कि नहीं ये ज़रूरी है, उसको मानदेय बढ़ा देना चाहिए। तो देखिए अभी यहाँ पे जो है किसी संघ के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो है जो धरना पे चलना है हम लोग को। धरना अलग चीज़ होता है, हड़ताल अलग चीज़ होता है। हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जो इनके द्वारा जो कोई संघ के द्वारा बताया जा रहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जो हम लोग जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे वो भी चीज़ देखें, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दिल्ली के लिए जो गया हुआ है, तो अलग अलग राज्य से यहाँ पे जो है जंतर मंतर पे बैठेंगे। हड़ताल का मतलब जो है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि धरना और क्या होता है, अनिश्चितकालीन हड़ताल क्या होता है। धरना फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे आपके घर में कोई बच्चे है जो रूठ गया है, कहीं बैठा हुआ है, खाना नहीं खा रहा है, तो इस तरह से एक जैसे कि धरना पे बैठ गए हैं उस तरह से। और अनिश्चितकालीन हड़ताल वो चीज़ हुआ जैसे आपके ही कोई घर का बच्चा हो, सदस्य हो, बिल्कुल वो रूठ कर कहीं दूर दराज चले गए हैं, कहीं कमाने के लिए चले गए हैं, अब नहीं आएंगे, मतलब वहाँ से घर छोड़ दिया हो, वो इस तरह से मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जाना चाहते हैं। तो वैसा चीज़ यहाँ पे जो दिया गया है, जो देखिए अलग अलग संघ से अलग अलग यहाँ पे लेटर जारी किया गया है। तो एक संघ के द्वारा यहाँ पे जो है 3 से और यहाँ पे 5 तक जो है केंद्र बंद रहने का मतलब वो ये नाराज़गी दिखा रहे हैं कि हम आपसे नाराज़ हैं, मतलब मानदेय बढ़ना चाहिए, जितना मानदेय दे रहे हैं उससे मेरा जो दैनिक कार्य है, जो दैनिक खर्च है वो नहीं चल रहा है। जैसे बच्चे कहते हैं मेरे जो आप पैसे दे रहे हैं उनसे मेरा जो है पॉकेट मनी जो है वो नहीं चल रहा है। तो इसी तरह से एक नाराज़गी दिखा रहे हैं कि मतलब इतना से इतना तक हम नाराज़ रहेंगे, बैठे रहेंगे, या खाना नहीं खाएंगे, या जो भी नाराज़गी दिखाना होता है। लेकिन किसी एक और संघ का यहाँ पे देखिए लेटर जो दिया गया है कि हम लोग 29 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल का मतलब है कि आप फिर जब तक आपका मानदेय बढ़ेगा नहीं, या जिस काम के लिए गए हैं वहाँ बढ़ेगा नहीं, वापस नहीं आना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे 1 से 30 तक जो कार्यक्रम था जो पोषण माह, उस टाइम से हम लोग शुरू करते तो बिल्कुल सफल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 29 से जो किया गया है, तो कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर फंडा होगा। तो यही सब चीज़ है कि अब देखिए हड़ताल और धरना पर यहाँ पे क्या फ़र्क है। तो कोई संघ ये नाराज़गी दिखा रहे हैं गवर्नमेंट से कि आपके द्वारा दिया गया जो प्रोत्साहन राशि कहिए या मानदेय कहिए, उससे मेरा जो है घर परिवार नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग रूठे हुए हैं, हम आपसे नाराज़ हैं, हम नाराज़गी दर्शा रहे हैं।
और अनिश्चितकालीन हड़ताल का मतलब हो आप लोग जो हम डायरेक्ट अब जैसे घर छोड़ के निकल गए, अब घर वापस नहीं आएंगे, मतलब काम नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पे जो है माहौल होता है। सितंबर को ही हड़ताल क्यों किया जाए, क्यों रखा गया? कहीं न कहीं जो है जिस भी पार्टी से हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत था। सरकार को कब हम झुका सकते हैं जो, या कब उसको ये लगेगा कि नहीं सेविकाओं को जो है मानदेय बढ़ाना ज़रूरी है। जैसे अभी 1 से 30 सितंबर तक जो था पोषण माह चल रहा था, इस टाइम हम लोग बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाते तो वहाँ जो था ज़रूरी था गवर्नमेंट को जो जो पोषण माह का जो गतिविधियाँ था वहाँ पे रुकता, तब सरकार को लगता कि हाँ इसको ज़रूर है हम लोग वापस ले आएंगे। क्योंकि आप लोग हाल ही फिलहाल देखे जो आशा दीदी का जो कैसा इंद्रधनुष कार्यक्रम पे अपना हड़ताल किया, उनको देखिए डायरेक्ट 1000 रुपया बढ़ गया, लेकिन आप लोग कितना बार किए हैं तो कभी 150 कभी 300 बढ़ा है। तो यहाँ पे जो हड़ताल किया जा रहा है तो हड़ताल का कोई समय सही नहीं होता है, या समय सही भी हो या हो सकता है सेविकाओं के लिए हड़ताल किया ही नहीं। आप लोग यहाँ पे देखिए मानदेय बढ़वाने के लिए बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जो है 29 से तो जा रहे हैं, लेकिन आप लोग ये समझिए जो आप लोगों का काम किया हुआ मानदेय जो है, जो भी 5 महीने से जो है रुका हुआ है, इस पर कोई भी संघ हो या कोई भी जो प्रखंड अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो इस पे कभी सवाल उठाया? कभी नहीं। जो आपका कमाया हुआ है वो तो जा रहा है, लेकिन आप लोग मतलब मानदेय बढ़वाने के लिए चल दिए। आप लोग से ऑफिस का मानदेय जो बहुत ऐसे सेविकाओं सहायिकाओं का लंबित है उसका मानदेय नहीं दिलवा सकते हैं। ऑफिस का आप लोगों का पदाधिकारी के सामने आपका मुंह नहीं खुलता है, मुंह नहीं खोल पाते हैं, लेकिन आप लोग सरकार से लड़ने के लिए चल देते हैं। तो यही सब देखिए विडंबना है इस बात का कि आप लोग तो सिर्फ पीछे पीछे रहेंगे। जो सत्ता का आदमी होगा, जो पार्टी होंगे, जो संघ का पार्टी हैं, वो आप लोगों को यूज कर लिया जाएगा। क्योंकि आप लोग इसमें तो कोई ना कोई जिला अध्यक्ष होंगे, प्रखंड अध्यक्ष होंगे, तो क्या आपके जो है परियोजना में जो ऐसी सेविका सहायिका का मानदेय नहीं रोका गया होगा, बहुत पीछे का मानदेय नहीं रोका गया, आप लोग उसको मानदेय कभी दिलवाने का बात किए हैं? कभी उनका मानदेय जो सहायिका कितना समझिए बहुत कम रुपये में वो काम करती है, फिर भी उसका मानदेय पिछला मानदेय रोक दिया जाता है, उसको पैसा मांगा जाता है। तो आप लोग तो ऑफिस का मानदेय नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वैसे संघ और सत्ता के साथ पीछे पड़ जाते हैं जो कि हम लोग मानदेय बढ़वा देंगे। मैंने एक ही सवाल अपने जो है जो प्रखंड अध्यक्ष से बोला था, जब चंदा मांगा गया था तो बोला था कि चंदा दीजिए हम लोग धरना पे जाएंगे, वहाँ पे मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो मैंने एक ही सवाल उनसे कर दिया, क्या आप के परियोजना में जो इतना सेविका सहायिका का पिछला मानदेय जो रुका हुआ है, जो बेचारी रो रही है काम कर रही है, तब क्या उनका मानदेय आप ऑफिस से मानदेय नहीं दिलवा सकते हैं? ऑफिस में आपका बोलने का हैसियत नहीं है, आप ऑफिस के पदाधिकारी को नहीं बोल सकते हैं, तो आप सरकार से कैसे मानदेय बढ़वा देंगे? तो ऐसे ही चालू व्यक्ति चापलूस व्यक्ति जो होते हैं, जो खुद का तो घर का चूल्हा जला नहीं पाते हैं और भंडारा करने का वो जो है प्रयोजन रखते हैं कि भंडारा करवा देंगे। पहले खुद के चूल्हा जलाइए, इसके बाद भंडारे के बारे में सोचिए। तो मेरा कहने का मतलब है पहले जो है अपने बाल विकास में जो गड़बड़ी चल रहा है, जो मानदेय को लेकर जो इतना धांधली चल रहा है, मानदेय नहीं दिया जा रहा है, उसका मानदेय रोक कर रखा जाता है, फिर जो ऑफिस द्वारा पैसे उठा जाता है, इसके बाद फिर मानदेय उसका एब्सेंटी जनरेट किया जाता है। तो पहले ही इस चीज़ के बारे में बता दिए हैं कि पक्ष विपक्ष जो है इस पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं। देखिए पक्ष और विपक्ष तो जो भी जिसका सरकार है तो समझिए वो तो बढ़ाएंगे ही नहीं, उनको तो ज़रूरी ही नहीं है। अगर आप लोग रिजिट होंगे या हड़ताल में अगर जो इसके द्वारा किया जाता है तो हो सकता है, लेकिन विपक्ष में जो है वो भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पक्ष और विपक्ष का सरकार आते जाते रहेगा। अब वो आपके साथ होंगे जिनका खुद का अस्तित्व नहीं है, चंदे के पैसे से उनका पार्टी चल रहा है, वो इतना पीछे चले गए हैं कि वो आगे आने के लिए आप लोगों को यूज कर लेता है। मतलब आप लोग आगे आ गए, हल्ला हुआ, इतना क्या भीड़ जमा हो गया। क्यों? अगर आशा दीदी का जो इंद्रधनुष कार्यक्रम पे जो हड़ताल किया गया था, अनिश्चितकालीन हड़ताल था, देखिए वहाँ पे गवर्नमेंट या जो भी उसका मंत्रिमंडल था उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। तो वही चीज़ था, अगर सेविकाओं के हक के लिए कोई भी जो अगर पार्टी यहाँ पे कोई भी संघ अगर कर रहा था तो 1 से 30 सितंबर तक करता। पोषण माह में बहुत सारा गतिविधियाँ थी, वहाँ पे वो जो है गतिविधियाँ रुक जाता। आकांक्षी जो
तो आपको पहले ही इस चीज़ के बारे में बता दिए हैं कि पक्ष विपक्ष जो है इस पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं। देखिए, पक्ष और विपक्ष तो जो भी जिसका सरकार है तो समझिए उन वो तो बढ़ाएँगे ही नहीं, उनको तो ज़रूरी ही नहीं है। अगर आप लोग रिजिट होंगे या हड़ताल में अगर जो इसके द्वारा किया जाता है तो हो सकता है। लेकिन विपक्ष में जो है वो भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पक्ष और विपक्ष का सरकार आते-जाते रहेगा। अब वो आपके साथ होंगे जिनका खुद का अस्तित्व नहीं है, चंदे के पैसे से उनका पार्टी चल रहा है। वो इतना पीछे चले गए हैं कि वो आगे आने के लिए आप लोगों को यूज़ कर लेता है। मतलब आप लोग आगे आ गए, हल्ला हुआ, इतना क्या भीड़ जमा हो गया। क्यों? अगर आशा दीदी का जो इंद्रधनुष कार्यक्रम पे जो हड़ताल किया गया था, अनिश्चितकालीन हड़ताल, तो देखिए वहाँ पे गवर्नमेंट या जो भी उसका मंत्रिमंडल था उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। तो वही चीज़ था, अगर सेविकाओं के हक के लिए कोई भी जो अगर पार्टी यहाँ पे कोई भी संघ अगर कर रहा था तो 1 से 30 सितंबर तक करता। पोषण माह में बहुत सारा गतिविधियाँ थी वहाँ पे, वो जो है गतिविधियाँ रुक जाता है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना था वो उसका रुक जाता, तो देखिए तभी जो है आप लोगों को कुछ हो पाता। तो यहाँ जो है 29 को ही क्यों रखा गया है? 29/9 को जो रखा गया है, क्या है इस दिन? कोई ऐसा विशेष चीज़ है? उस दिन से ही हम क्यों करेंगे? आप लोग ये जान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए उसका तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई गवर्नमेंट उसका काम निकल गया। अब इसके बाद जो है दशहरा है, दिवाली है, छठ है, तो इसमें जो ऐसे छुट्टी वगैरह मिलते रहेगा। तो अब आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहे हैं, कुछ भी करें, वहाँ जो है आप लोगों को गवर्नमेंट नहीं सुनने वाला है, क्योंकि आप लोग को उनका जो मेन मकसद था उसका काम कर ही चुके हैं। अब जो है बैठे बिठारी का काम है, छुट्टी ज़्यादा होगा, चलो आप लोग भी रहो, कोई बात नहीं, मानदेय कटवाओ। अब मतलब आप चंदा भी दो, मानदेय भी कटवाओ, आपका मानदेय बढ़ने वाला नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि सभी चीज़ आप लोगों को इस तरह से जो रैली वगैरह के लिए आप लोग तैयार हो गए हैं कि हम लोग चलेंगे, तो ठीक है। अब देखिए आप लोग तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप लोग को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, चले गए वहाँ पे बैठे रहेंगे, मानदेय कटवाएंगे, चंदा भी दे दिए, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपका मानदेय बढ़ जाएगा? नहीं। जब भी कैबिनेट में अगर कभी भी बात हुआ है तो कोई भी सेविका पक्ष से कभी कैबिनेट में बात नहीं हुआ है। जो भी पार्टी है, इसका पार्टी जो होगा, जो भी संघ का जो पार्टी है वो कैबिनेट में जाएंगे, उनके द्वारा सरकार से बातचीत होगी और बातचीत में वहाँ पे कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला जाएगा। देखिए जो पार्टी होता है ना, पार्टी एक ही होगा। आपका अगर बेटा है तो आपका ही बेटा होगा, आपका अगर कोई सगा है तो आपका ही होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। तो यही सब होता है। जैसे पार्टी है, पार्टी पार्टी एक ही होगा। पार्टी जो अभी जो सत्ता में है उनके द्वारा बोला जाएगा कि जो किसी तरह जो है सेविका या सहायिका को है 2 साल या 3 साल या 1 साल आप जो है जो बहाना बनाते रहिए, अगले सत्र जो चुनाव आएगा उसमें कुछ बढ़ा देंगे। आप सपोज डेट मान लीजिए, अगर सेविका को 1,000 रुपये और सहायिका को 1,000 रुपये अगर जो है मानदेय वहाँ पे बढ़ाया जाएगा, तो आप लोग जानिए केवल बिहार में जो है लगभग जो है 25 से 30 जो है करोड़ रुपए वहाँ पे जो 1 साल के लिए खर्च होगा। तो वहाँ पे जो आपका संघ का पार्टी का आदमी होता है, कैबिनेट वाला होता है, तो क्या यहीं पे डील कर लेते हैं? सेविका से तो चंदा अलग ले लिया और यहाँ पे क्या डील कर लेंगे और सर गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर दिया जाएगा। आप लोग ये जानते हैं, इतिहास गवाह है कि आप किसी भी सरकारी काम में अगर सही से काम करवाना चाहेंगे, सही से उस चीज़ को गाइड करना चाहेंगे, तो उसी विभाग से क्या होगा, आपको मुंह बंद कर दिया जाएगा, बोला जाएगा आप पैसा इतना ले लीजिएगा, आप चुप रहिए, आपको इससे क्या कोई लेना देना है, आप मतलब पैसे से आपका मुंह भर दिया जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। देखिए जो नहीं समझ रहा है उस चीज़ को आप लोग समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे क्या होगा, अब जो 25 से 30 अरब रुपए का यहाँ पे 1 साल में अगर खर्च हो रहा है, अगर जो भी अपोजिट पार्टी है वो अपोजिट मत कहिए उसको, जो कि अभी उसका मतलब समझिए इतना पीछे चला गया है को आना चाह रहा है, आप लोगों के सहारे आना चाह रहा है, तो उनको बोल देगा आप 1 करोड़ ले लीजिए, आप 1 साल के लिए जो है सेविका को, मतलब जिस भी विभाग के लिए आप यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं उसको बहला फुसला के रखिए। अब मान लीजिए 25 से जो है 30 करोड़ रुपए जहाँ पे खर्च हो रहा है और 1 करोड़ में उसका काम निपट जा रहा है, तो आपको क्यों देगा वो? आपको वो रुपये क्यों देना चाहेगा? कभी नहीं देगा। तो देखिए पार्टी या कोई संघ वैसा हो कि वो प्रलोभन में ना आए,
बिल्कुल अडिग रहे कि नहीं बढ़ाना है तो सेविका को और सहायिका को मानदेय बढ़ाना है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तभी होगा। देखिए सेविका सहायिका का मानदेय क्यों नहीं बढ़ता है? बिल्कुल देखिए, एक बार आशा दीदी हड़ताल पे गई, उसका मानदेय बढ़ गया। जो शिक्षक का संघ होता है, जैसे ही जो धरना पे जाते हैं उसका बढ़ जाता है, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका को क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि उसका जो भी संगठन है, संगठन का जो आगे पार्टी है उनका, वो जो है गवर्नमेंट से डायरेक्ट डील कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 साल के लिए ही अगर वो डील कर लिए हैं, 2 साल के लिए, प्रत्येक साल हम लोग धरना पे जाते हैं, तो 1-1 साल के लिए डील करेंगे तो 1-1 करोड़ रुपये अगर उनको देकर वहाँ पे 25 से 30 हज़ार के भी करोड़ रुपये जो वहाँ पे जो सेविका सहायिका को मानदेय दिया जाता है, 1 करोड़ में अगर निपट गया तो वो सरकार वो चीज़ करेंगे कि आपको उतना मानदेय जो है बढ़ा कर देंगे। तो कहीं न कहीं जो है संघ का भी यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से जो है कैबिनेट में बैठकर बातचीत कर लेते हैं, शायद जो कि सेविका सहायिका का मानदेय यहाँ पे नहीं बढ़ पाता है। तो हम लोग को चाहिए कि अगर जैसे कैबिनेट में बात हो तो कोई ना कोई वहाँ पे साक्ष्य हो, जो क्या बातचीत हुआ नहीं हुआ, कभी आप लोगों को बताया गया, कभी सुनाया गया कि वहाँ कैबिनेट में ये हुआ, या उसको न्यूज के द्वारा भी बताया गया? नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है जो भी अगर मान लीजिए आपके मोहल्ले की बात कर रहे हैं, अगर कहीं रोड सड़क बन रहा है, आप अगर वहाँ पे मटेरियल गड़बड़ दिया जा रहा है, कम दिया जा रहा है, अगर आप बोलेंगे तो आपको भी वहाँ पे खरीदने का कोशिश कर लिया जाएगा, और शायद आप बिकाऊ होंगे तो वहाँ पे आपको खरीद लिया जाएगा। क्योंकि आप जैसे आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको वहाँ पे जो है मुंह बंद कर देंगे, कुछ पैसे देगा, आप चुप रहिए, आपको कुछ लेना देना नहीं है, इतना पैसा ले लीजिए। तो वही सब बात होता है। और हड़ताल का जो यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल का बात था, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग अगर 1 से 30 सितंबर तक चलते, जो कि सेविकाओं को बहुत ज़रूरी था इस टाइम, सरकार को सेविका के काम के लिए, तो इस टाइम नहीं किए। लेकिन 29 को आखिर क्या है, आखिर क्यों सेविका को के और आशी देश के थ्रू ऐसा क्या काम है जो 29 से ही हम लोग जाएंगे? 1 सितंबर से हम लोग चलेंगे, चलते या तो वैसा फिर नेक्स्ट आने वाला है जो मार्च में जो हम लोग पोषण माह करते हैं, उस टाइम में जो 1 महीना है, बिल्कुल 1 महीने के हड़ताल पे चले हैं। तो सरकार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई अच्छा रणनीति, कोई अच्छा समय ढूंढना चाहिए, ना कि बल्कि जो संघ वैसा हो, पार्टी पॉलिटिक्स में लेकर सेविकाओं को आगे आगे हल्ला बोल करवा रहे हैं, और उन्होंने अपना जो है दोनों तरफ से चंदा भी ले रहे हैं, कैबिनेट में जाकर वहाँ पे मुंह बंद करने का वो भी ले रहे होंगे। ऐसा तो देखिए, जब नहीं बढ़ रहा इतना, जो सेविकाओं का जो कई बार धरना होने के बावजूद नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं जो ये लीक हो रहा है, कहीं न कहीं कमियाँ हैं, जो है संघ में भी कमी है, इस कारण से भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग तो अब लगभग समझ ही चुके होंगे कि देखिए आपको संघ वैसा संघ होना चाहिए जो कि कैबिनेट में बात करते समय जो उनको अगर किसी तरह का प्रलोभन दिया जाए तो प्रलोभन में ना आए, तभी जो है सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ेगा। अगर प्रलोभन में आ जाएँगे तो नहीं बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे एक इनके भी द्वारा यहाँ पे जंतर मंतर पे जो बोला गया है कि जाएंगे, तो इनका भी सही है, जंतर मंतर पे जा रहे हैं, वहाँ पे सभी राज्य का जो आ रहे हैं, तो ये सही है। लेकिन 29 से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किन कारण लिए जा रहे हैं, इसका कोई भी वहाँ पे साक्ष्य नहीं है, डायरेक्ट हम लोग चल दिए। मतलब सेविका को ऐसे मूर्ख बनाया जाता है कि 29 को डायरेक्ट हम लोग जल्दी क्यों जाएंगे भाई? हम ऐसा 29 से क्या ऐसा सरकार का अच्छा महत्वाकांक्षा योजना है जिसको हम नहीं करेंगे तो बिल्कुल सरकार जो है चरमरा जाएगी, गिर जाएगी, या हमें मानदेय देने में जो है मानदेय देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो यही सब बात है। तो चलिए, आप लोग अलग अलग संघ से तो सभी जगह जुड़े हुए हैं, जैसा आपका इच्छा होगा आप लोग उस तरह से काम करेंगे। जैसा आपको हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना है तो जाइए, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, केवल मानदेय कटवाइए, मानदेय और आप चंदा भी दिए, मानदेय कटवाइए, अपना टाइम बर्बाद कीजिए, घर से दूर रहिए, या जहाँ भी पे आप लोग जाएंगे कुछ ना कुछ तो वहाँ पे खर्च फिर इन्वेस्ट होना ही होना है। तो संघ वैसे संघ के साथ रहिए जो कैबिनेट में कभी गड़बड़ न करे। देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी होता है, तभी इस तरह से जो सेविका सहायिका का मानदेय नहीं बढ़ पाता है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।